कहना चाहूंगी, हमारी सरकार गूंगी और बहरी दोनों हो चुकी है। बलात्कारी को रोड पे गोली मार दिया जाए तो ये कम हो जाएगा। एशियन टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। दोस्तों, बेंगलुरु शहर में बल्कि हिंदुस्तान में जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, रेप के, मॉब लिंचिंग के, किस तरह से आज भी हमारी सरकार जो है चुप है, कोई कुछ फैसला नहीं कर रहा, ना कुछ हक कर रहा। तो आज इसी सिलसिले में हम बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं, जहाँ ह्यूमन राइट्स मिशन के महिला प्रेसिडेंट आफरीन और नेशनल करप्शन के कोऑर्डिनेटर यूसुफ है। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों बेंगलुरु शहर के माने हुए सोशल वर्कर्स हैं, जो हर बार चाहे मॉब लिंचिंग की हो, चाहे बात रेप की हो या बात नाइंसाफ़ी की हो, ये अपना आवाज़ उठाते हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे और जानते हैं कि जिस तरह से आप लोग देख रहे हो, पहले आसिफा का हुआ, उसके बाद निर्भया का हुआ, उसके बाद आयशा, एक मुसलमान लड़की जो है अपने शौहर के अत्याचार की वजह से जो है खुदकुशी कर लेती है, और अब फिर जो है साबिया सैफी का हुआ। तो आप एक ह्यूमन राइट्स की महिला प्रेसिडेंट हो, आप बहुत से बार जो है ऐसी वक्त पर आवाज़ उठाते हो, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहती हो? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी हमारी सरकार गूंगी और बहरी दोनों हो चुकी है। वजह ये है, अगर कोई भी रेप करता है, रेप करना तो दूर की बात, अगर कोई भी एक औरत के ऊपर बुरी नज़र उठाकर देखता है या उसे बुरी नज़र से देखता है, वहीं पर उसे कुछ सज़ा दी जाए तो ये बात रेप तक नहीं बढ़ेगी। और जहाँ तक रेप तक आ गई है ये बात, हमारी सरकार अगर रेपिस्टों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी तो ये रेप का वर्ड ही मिट जाएगा शायद इस इंडिया से। मैं दुनिया की बात नहीं कहूँगी, खासकर इंडिया की बात कहूँगी, क्योंकि हमारी भाजपा सरकार की वजह से रेपिस्टों को आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि हर रेपिस्ट के मन में डर नहीं और हिम्मत पैदा हो रही है। हर जगह देख रहा है रेपिस्ट, रेप करने से ज़्यादा क्या होगा, लोग रोड पे खड़े होकर सिर्फ जस्टिस जस्टिस जस्टिस, वी वांट जस्टिस का नारा लगाते रहेंगे, बस यही कहते रहेंगे। रेपिस्ट वहाँ पे रेप करेगा, कोई अंदर जा रहा है, कोई बेल लेके बाहर आ रहा है, कोई अरेस्ट ही नहीं हो रहा है। अगर सरकार मजबूत तरीके से काम की जाए, अगर एक भी रेपिस्ट सरकार के हाथ में लगता है, उसे या तो बीच चौराहे पे लेके आकर काटना चाहिए, या फिर उसको जलाना चाहिए, या फिर उसे टांग के बीच चौराहे पर उसको फांसी की सजा देनी चाहिए। अगर ये सरकार के हाथ से करने के लिए इतनी हिम्मत नहीं है तो पब्लिक के हवाले कर दो। आप लोग क्यों जुल्म इतना क्यों बढ़ा रहे हो? रेपिस्ट की वजह से रेप कम हो रहे हैं, सरकार की वजह से जुल्म बहुत ज्यादा हो रहा है। साथ है यूसुफ शरीफ, जो कि एक बहुत बड़े सोशल वर्कर है। सर, आप बताइए कि आपके हिसाब से ये क्या हो रहा है? एक भी अगर से बलात्कारी को रोड पे गोली मार दिया जाए तो ये कम हो जाएगा। एक भी रेपिस्ट को रोड पे गोली इनकाउंटर कर दिया है तो ये करना कम हो जाएगा। और सवाल है आपसे, आप दोनों बहुत ही अच्छे सोशल वर्कर्स हो, आपके खुद के संगे हैं, आपके कमिटीज है, लेकिन आप लोगों ने जो है जेडीएस पार्टी ज्वाइन की है, तो आपको क्या लगता है आपके आने से जेडीएस पार्टी स्ट्रांग हो गई? जी, मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारे आने से जेडीएस पार्टी स्ट्रांग हो गई है, लेकिन इतना कहूँगी अगर हम सब लोग एक होकर रीजनल पार्टी के लिए काम करेंगे तो ज़रूर एक होगी और जेडीएस पार्टी मजबूत होगी। वजह यह है जेडीएस पार्टी में आने का, क्योंकि भाजपा की सरकार की वजह से भी किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। और रही बात कांग्रेस सरकार की, लोगों ने अपना एक माइंड सेटअप बना रखा है कि कांग्रेस हम लोगों की है, लेकिन ये बहुत अंधविश्वास में लोग जी रहे हैं कि कांग्रेस हमारी। कांग्रेस सिर्फ लोगों को ये दिलासा दे रही है कि माइनॉरिटी के सारे वोट कलेक्ट करेंगे। वोट बैंक बना रखा है मुसलमानों के नाम पर, क्रिश्चियन के नाम पर और ST SC के नाम पर, क्योंकि उन लोगों को मतलब 70 साल से माँ बाप से, उनके दादा दादी से एक ही सीख मिली है कि कांग्रेस सरकार हमारी फेवर में काम करने वाली सरकार है, जो कि बिल्कुल नहीं है। जहां तक भाजपा ने खुलेआम जुल्म ढाई है, उसी जगह पर अगर कांग्रेस को रख के देखेंगे तो ये पीछे से लोगों का हाथ छोड़ के लोगों को सिर्फ तकलीफ में ही भेज के कांग्रेस कभी भी लोगों के साथ नहीं खड़ी हुई है। और जहां तक बात जेडीएस पार्टी की है,
चाहे तो आप हिस्ट्री चेक करके देख लीजिए, जब भी जेडीएस की पार्टी इस कर्नाटक में आई थी, लोगों को अच्छे से अच्छे फ़ायदे हुए हैं, अच्छे से अच्छे स्कीम्स मिले हैं। और जहाँ तक लक्ष्मी भाग्य है और 1 लाख का कुछ कुमार स्वामी ने लड़कियों की शादी के लिए अनाउंस किया था, लेकिन जैसे हमारे सिद्धरामैया जी आए 1 लाख की जगह 50,000 कर दिए उन्होंने। वहीं पे लोगों को सोचना चाहिए था कौन सी पार्टी किसके लिए काम कर रही है और कौन सी पार्टी सिर्फ अपना नाम बना रही है। कांग्रेस मुसलमान की पार्टी हो गई, बीजेपी हिंदू की पार्टी हो गई, एक ही ऐसी पार्टी है जेडीएस जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को साथ में लेके चल रही।